तो आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। एनर्जी। अच्छा, एनर्जी मतलब वही ना, द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी जो लाइट होता है। हाँ, अगर E इक्वल टू mc² बोलेंगे हाँ, तो लाइट के वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लाइट की वेलोसिटी के ऊपर। अगर E इक्वल टू हाफ mv² बोलेंगे तो वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो इससे मालूम चलता है कि जिसका मास होता है वहीं से एनर्जी निकलता है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E इक्वल टू mc², तो मास होने से एनर्जी निकलता है। मास ही तो एनर्जी का रूप है ना। जैसे एक मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक पेन के अंदर एक न्यूक्लियर बॉम्ब से करीबन 10-15 गुना ज्यादा एनर्जी होता है। ओके, बट मास के फॉर्म में वो होता है। ओके, जिसको हम लेकिन मास नहीं होने से भी एनर्जी होता है। जैसे कि वेव का एनर्जी E इक्वल टू hf। अच्छा, हाँ, ये आ गया प्लांक्स हिसाब से। हाँ, एग्जैक्टली। तो अगर कोई वेव का लाइट वेव हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो सकता है। अगर उसका कुछ फ्रीक्वेंसी है, एक बेसिक फ्रीक्वेंसी है, तो E इक्वल टू hf हम बोल सकते हैं। तो एनर्जी किस किस फॉर्म में आ रहा है ना, बहुत सारे फॉर्म में आ रहा है। सिर्फ मास होने से एनर्जी है या नहीं है, मास नहीं होने से भी एनर्जी है दुनिया में। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी तो हाँ। होते हैं। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था जिसके ऊपर, जैसे जिसका मास नहीं है उसका भी एनर्जी है। हाँ। तो लाइट का मास है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। हाँ। फोटॉन्स हाँ, मासलेस। हाँ, तो उसका एनर्जी होगा या नहीं होगा? जरूर होगा। E है हाँ, लाइट का E इक्वल टू hf फॉर्म में एनर्जी है, ठीक हाँ। है। तो फिर लाइट को, कोई भी चीज को जिसका मास नहीं है या फिर थोड़ा मास है, बहुत ही छोटा मास है, उसको लाइट के स्पीड से ट्रैवल करना इम्पॉसिबल क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका मास है नहीं। मास तो एनर्जी का फॉर्म है, उसके पास एनर्जी है, व्हिच मींस। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिविस्टिक मास। हमें जैसे कोई भी चीज जो जा रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो एक वेलोसिटी से जा रहा है। अब वो एक नॉर्मल वेलोसिटी में जा रहा है तो उसका वेलोसिटी चेंज, जैसे वो 10 मीटर पर सेकंड में जा रहा था, तो उसको 10 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड करने के लिए थोड़ा एनर्जी चाहिए, थोड़ा एक फोर्स चाहिए हमें। हाँ, जो उसको देना पड़ेगा। हाँ। थोड़ा सा एनर्जी है। अब कोई काइनेमेटिक्स के अंदर रह के बोल रहे हैं ना। हाँ, काइनेटिक्स के अंदर, हाँ। यानी कि जो हाफ mv² यानी हाफ mv², हाँ। जो देना पड़ेगा वो थोड़ा सा देना पड़ेगा। लेकिन अभी इसको हम बड़े लेवल पे देखें, बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे, कि कोई चीज लाइट के वेलोसिटी के एकदम आसपास जा रहा है और उसको लाइट के वेलोसिटी तक लेना है, तो वो जो चेंज आएगा उसमें हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब वो चेंज करने के लिए, मतलब जैसे 10,000 से 11,000 में जाने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 10 से 11 तक के मैग्नीट्यूड से बहुत ही ज्यादा होगा। इसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास, क्योंकि नॉर्मल लोग समझ नहीं पाते। ये इसीलिए होता है कि E प्रोपोर्शनल टू c²। हाँ, तो अगर और E प्रोपोर्शनल टू b²। हाँ, अगर वेलोसिटी को हम डबल करने के लिए चाहें, ओके, तो एनर्जी हो जाता है 4 गुना। 4 गुना एनर्जी। अच्छा, ये जो मतलब जैसे बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कुछ लोगों को। तो हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा तेज जाने से उसका मास इनफाइनाइट हो जाए। उसका मास इनफाइनाइट नहीं होता है एक्चुअली, उसका एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ता है। हमें इतना एनर्जी देना पड़ता है कि हमें ऐसा लगता है उसका मास ही बहुत ज्यादा है। उसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास मतलब बेसिकली एनर्जी का दूसरा फॉर्मेट है मास, जो E इक्वल्स टू mc² जो बोल रहा है।